श्री शिवाय नमस्तुभ्याम। हर हर महादेव। कैसे हैं आप सब। देखिए आज का ये वीडियो बहुत ही खास होने वाला है। वैशाख का पवित्र महीना चल रहा है और वैशाख के इस पवित्र महीने में आपको बहुत ही अचूक उपाय करना है। आपके जीवन में धन की प्राप्ति के लिए, आपके शरीर के रोगों को दूर करने के लिए ये उपाय आप वैशाख के किसी भी दिन आप ये उपाय कर सकते हैं। बहुत ही आसान सा उपाय है। विशाखा नक्षत्र से संबंधित होने के कारण इसे वैशाख माह कहा गया है। इस महीने में धन प्राप्ति, पुण्य प्राप्ति के बहुत सारे अवसर मिलते हैं। ये माह बहुत ही पवित्र होता है और इसमें अक्षय तृतीया का पावन दिन आता है। तो ये जो आज के इस वीडियो में हम जो उपाय बता रहे हैं ये आप किसी भी दिन कर सकते हैं वैशाख के पवित्र महीने में। ध्यान रखें, वैशाख का जो महीना होता है वो भगवान विष्णु का, परशुराम जी का और देवी की उपासना के लिए बहुत ही खास माना जाता है। देखिए आज के इस वीडियो में हम आपको 3 महा उपाय बताएंगे जो कि आपको वैशाख के पवित्र महीने में करना है। सबसे पहला उपाय धन प्राप्ति का उपाय है। दूसरा उपाय आपके शरीर के रोगों को दूर करेगा। तीसरा जो उपाय है वो भी रोग मुक्ति का उपाय है। तो बहुत ही आसान से उपाय है। तो देखिए, पूज्य गुरुदेव की ही कथा सुन करके, समझ करके समझाने का पूरा प्रयास करूंगा। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक करें और भगवान शिव के यदि आप सच्चे भक्त हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। देखिए सबसे पहला उपाय बहुत ही आसान सा उपाय है। आपको एक सफ़ेद कपड़ा लेना है। बहुत ध्यान से समझना, सफ़ेद कपड़ा लेना है और उसी सफ़ेद कपड़े के अंदर आपको 108 चावल के दाने लेना है। आप सफ़ेद कपड़ा आपके हाथ के बराबर, पंजे के बराबर आप ले लेना और उसके बाद उस सफ़ेद कपड़े के अंदर 108 चावल के दाने। देखो, धन प्राप्ति के लिए आप ये उपाय कर रहे हैं तो चावल के दाने धन प्राप्ति में सबसे सहायक होते हैं। और इसी वैशाख के पवित्र महीने में अक्षय तृतीया आती है जिस दिन हमें चावल के उपाय करने ही चाहिए। तो ये उपाय आप अक्षय तृतीया पर भी कर सकते हैं, नहीं तो आप वैशाख में कभी भी ये उपाय कर सकते हैं। 108 चावल के दाने आपको रखने हैं। जब आप 108 चावल के दाने रखेंगे पोटली में, तब आप इदम अक्षतम ओम नमः शिवाय इस मंत्र का जाप कर सकते हैं। अब इस पोटली को आपको बिल्कुल बांध लेना है, ठीक है। अब एक कटोरी के अंदर इस पोटली को आपको रख देना है और ये कटोरी आपको आपके घर के मटके के वहाँ पर, जहाँ पर आपके पितरों का स्थान होता है, पितरों के स्थान के वहाँ पर ये पोटली कटोरी के अंदर रख देना है आपको। और वहाँ पर आपको करीबन 3 रात आपको पड़े रहने देना है। यानी कि यदि आप शाम को रख रहे हैं तो उस दिन की रात हो गई, अगले दिन की रात हो गई, फिर उसके अगले दिन की रात हो गई, फिर उसके बाद चौथे दिन आप सुबह उठ करके स्नान आदि करने के बाद ये पोटली और कुछ दक्षिणा 11 रुपये या कुछ दक्षिणा कम से कम 11 रुपये आपको लेकर के भगवान शिव के मंदिर में जाना है। शिव के मंदिर में जाना है, साथ में लेना है 1 लोटा जल। अब ये जो पोटली है और जो दक्षिणा है वो मंदिर के पुजारी जी को आप दे सकते हैं। अगर वो पुजारी जी नहीं लेते हैं पोटली और दक्षिणा तो आप किसी भी सुहागन स्त्री को आप ये दे दें। अगर वो भी नहीं लेती है तो आपको मंदिर के बाहर बेल पत्र के पेड़ के वहाँ पर नीचे आपको रख देना है और ये जो 11 रुपये है किसी भी सुहागन महिला को आप दे देना, ठीक है। इस प्रकार से आप ये उपाय कर सकते हैं। ये उपाय करने मात्र से आपके घर में धन की बरकत होती है, घर में धन की वृद्धि होती है। ये 1 लोटा जल भगवान शिव के शिवलिंग पर आपको अर्पित कर देना है। इस उपाय को केवल वैशाख के महीने में ही किया जाता है। ध्यान रखना, वैशाख के महीने में 3 रात ये आपके पितरों के स्थान पर, मटके के स्थान पर चावल रखना है। इससे पितृ देव का भी आशीर्वाद आपको मिलता है और जीवन में पितृ दोष जो है पितृ आशीर्वाद में बदल जाता है। तो देखिए ये बहुत ही खास उपाय है, तो ये उपाय भी आप कर सकते हैं। अब दूसरा उपाय, यदि आपकी जो तबीयत है बहुत ज़्यादा खराब होती है, आपका हाथ दूझता है, आपके हाथ में कंपन होती है या शरीर में किसी भी प्रकार की कंपन होती है, शरीर दूझता है, मन में घबराहट होती है, मन में डर लगता है, तो आपको ये उपाय करना चाहिए। बहुत आसान सा उपाय है। आपको थोड़े से काले तिल लेना है, गिन करके नहीं लेना है, बिल्कुल थोड़े से काले तिल ले लेना, ठीक है। साथ में आपको 1 शमी का पत्ता लेना है, मात्र 1 शमी का पत्ता, और साथ में लेना है आपको 1 बेलपत्र। ये भी उपाय वैशाख के किसी भी दिन किया जा सकता है। आपको ये तीनों सामग्री लेकर के साथ में 1 लोटा जल लेकर के आपको भगवान शिव के मंदिर में जाना है। अब बहुत ध्यान से समझना, आपको 1 लोटा जल जो है भगवान शिव के शिवलिंग पर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते हुए आपको अर्पित कर देना है। अब आपके पास जो काले तिल हैं वो काले तिल आपको हाटकेश्वर महादेव के स्मरण करते हुए भगवान शिव के शिवलिंग पर आपको अर्पित कर देना है। काले तिल थोड़े से ज़्यादा अर्पित करना, आप अर्पित कर देना और उसके बाद 1 शमी का पत्ता आपको काले तिल के ऊपर अर्पित करना है।
फिर उसके बाद बेलपत्र जो है, बेलपत्र भी जो शमी का पत्ता रखा है, शमी के पत्ते के ऊपर ही बेलपत्र रखना। बेलपत्र जो रहेगा डंडी का हिस्सा जलाधारी की तरफ होना चाहिए। अब आपकी जो भी शरीर में जो भी समस्या है, आपको दूजनी भराती है, कंपन होती है, घबराहट होती है, वो सब दूर हो, ऐसी कामना करना। ठीक है। कामना करने के बाद ये जो बेल पत्र है और शमी का पत्ता है, ये आपको उठाना है और माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर आपको रख देना है। देखो वीडियो के अंदर बताने का प्रयास कर रहा हूँ, इस प्रकार से आपको रख देना है। अब आपको जो काले तिल आपने चढ़ाए थे, वो काले तिल जितने आपके हाथ में वापस से आ जाते हैं, ज़रूर नहीं है कि पूरे काले तिल आना चाहिए, जितने भी काले तिल वापस से आपको भगवान शिव के शिवलिंग पर से उठाना है, आपके सीधे हाथ में रखना है और भगवान से औषधि के रूप में आपको ये ले लेना है। औषधि के रूप में कि मेरे शरीर की ये जो बीमारी है ये दूर हो जाए, इसलिए मैं ये काले तिल वापस से लेकर के जा रहा हूँ, ये मेरे औषधि के रूप में भगवान आपका आशीर्वाद लेकर के जा रहा हूँ। ऐसे आपको कामना करते हुए ये काले तिल आपको ले करके आ जाना है। अब इन काले तिल का आप क्या करेंगे, जिसे घर पर ले करके आ जाएंगे, अब आपको अगले दिन से जिसे आप सुबह प्रातःकाल उठेंगे तो सबसे पहले ये काले तिल का जो है आपको सेवन करना है। 2 काले तिल के सेवन आप रोज करें। शुद्ध जल ले लें और काले तिल ले लें। पहले काले तिल रखें, फिर उसका जल पी लें, हाटकेश्वर महादेव का नाम स्मरण करते हुए। आपके शरीर में किसी भी प्रकार की बीमारी हो वो सब दूर हो जाएगी। जितने भी काले तिल लेकर के आए हैं, रोज़ सुबह आपको लेना है, उसका सेवन करना है। कम से कम 5 से 7 दिन तक तो आपको इसका सेवन करना ही है। बाकी अगर ज़्यादा है काले तिल तो आप ज़्यादा दिन भी सेवन कर सकते हैं। इस उपाय को करने से आपके जीवन की घबराहटें दूर होती है, आपके जीवन में कंपन जो है वो दूर होता है। अब तीसरा उपाय बहुत ही खास उपाय है। देखो आजकल बहुत सारे लोगों को एसिडिटी की बहुत ज़्यादा समस्या है, पेट संबंधित परेशानियां हैं, लीवर किडनी संबंधित परेशानियां हैं, गैस संबंधित जो भी परेशानियां हैं, पेट संबंधित कोई भी परेशानियां हैं, तो आपको ये सुंदर सा उपाय करना है। ये उपाय मात्र 1 लोटे जल से करना है। 1 लोटा जल आपकी सारी समस्याओं को दूर कर देगा। ये उपाय बहुत ही खास है। ये उपाय भी वैशाख के महीने में करना है। वैशाख के महीने में कभी भी आप ये उपाय कर सकते हैं। देखो करना क्या है, मात्र 1 लोटा जल लेकर के जाना है और एक खाली पात्र लेकर के जाना है। ठीक है। अब आपको भगवान शिव के मंदिर में जाना है और बिल्कुल पतली धारा से ये पूरा जल जो है भगवान शिव के शिवलिंग पर आपको अर्पित कर देना है, कल्याणेश्वर महादेव का स्मरण करते हुए। कल्याणेश्वर महादेव, देखो वीडियो के अंदर हम बताने का प्रयास कर रहे हैं, बिल्कुल पतली धारा से आपको ये ध्यान रखना, जो भी आप जल लेकर के जाएंगे वैशाख के पवित्र महीने में, ये सारा जल आपके घर के मटके का ही जल होना चाहिए। शीतल जल अगर आप भगवान शिव के मंदिर में भगवान शिव के ऊपर अर्पित करते हैं तो इससे बहुत सारी समस्या आपके जीवन से दूर हो जाती है। तो विशेष इस बात का ध्यान रखना, मटके का जल ही लेकर के जाना चाहिए। देखिए अब आप क्या करेंगे, बिल्कुल पतली धारा से आपने जल अर्पित कर दिया कल्याणेश्वर महादेव के नाम से। जल जो है जलाधारी के वहाँ से निकल करके आएगा और आपको एक खाली पात्र वहाँ पर रख देना है। वो जो जल आपने चढ़ाया है वो जल भे करके आपने जो पात्र रखा है उसमें आ जाएगा। अब आपको औषधि के रूप में ये जल लेना है और वहीं पर आपको इसका सेवन करना है। मंदिर के बाहर आकर के सेवन कर लें। आपको इसका सेवन कल्याणेश्वर महादेव का स्मरण करना है 108 बार। जल को हाथ में रखना, ज़्यादा से ज़्यादा 108 बार आप करना है, या तो आप 11 बार भी कल्याणेश्वर महादेव का स्मरण कर सकते हैं और इस जल का सेवन कर सकते हैं। इस जल का सेवन करने से पेट संबंधित जो भी रोग है, लीवर किडनी संबंधित जो भी रोग है, वो सब रोग दूर हो जाते हैं। ये उपाय भी बहुत खास है आपके शरीर के पेट संबंधित रोगों को दूर करने के लिए। देखिए आज के इस वीडियो में हमने आपको 3 महा उपाय बताए। 108 चावल का दाना जो पितरों को प्रसन्न करेगा, जो आपके जीवन से धन की समस्या दूर करेगा, पहला उपाय। दूसरा उपाय, आपको कंपन होता है तो आपको करना चाहिए। तीसरा जो उपाय है वो आपको पेट संबंधित रोगों को दूर करने के लिए करना है। अगर आपको कुछ भी चीज़ समझ में ना आए तो कमेंट में पूछ लेना, गलती नहीं करना है। श्री शिवाय नमस्तभ्यम। हर हर महादेव।